हेलो डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पर, जो कि क्वेश्चन है प्रॉब्लम 10 और आपको एस एल अरोड़ा पब्लिकेशन बुक में भी मिलेगा। क्वेश्चन है अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ T1 and T2 be the time of flight in two cases, then prove that the product of time 1 and 2 will be equal to 2r upon g। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो रेंज है वो सेम है। तो मान लो कि एक एंगल है थीटा 1 और दूसरा एंगल है थीटा 2, उनकी रेंज सेम है। तो लेट्स से फर्स्ट केस में टाइम लग रहा है T1 और सेकंड केस में टाइम लग रहा है T2, तो हमें ये दिखाना है T1 इंटू T2 2r अपॉन जी के बराबर आएगा। तो देखो, पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर ये कहा जा रहा है कि रेंज सेम है दो डिफरेंट एंगल पर, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो, यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री के बराबर है तभी रेंज सेम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक एंगल है प्रोजेक्शन का 30 डिग्री और दूसरा एंगल है 60 डिग्री, तो इन दोनों एंगल से जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आएगी। तो ये कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो, मान लो कि हमारे पास एक एंगल है, लेट थीटा 1 बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो उसके लिए जो रेंज R1 हो जाएगी, मतलब जब थीटा 1 है तो वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन में जी साइन स्क्वायर, साइन 2 थीटा आता है यहाँ पर। ठीक है, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो कितना होगा T1, इट विल बी इक्वल टू 2 u साइन थीटा 1 अपॉन में जी। ठीक है, अब देखो दूसरा जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, लेट अनदर एंगल। जब एक एंगल, अगर दोनों एंगल का सम थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री है, तो थीटा 2 कितना होना चाहिए सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, 90 माइनस थीटा 1। तो देखो उस केस के लिए जो टाइम T2 होगा वो कितना हो जाएगा 2 u साइन। अब मैं थीटा की जगह पर कितना लेके चलूंगा, 90 माइनस थीटा 1 अपॉन में जी। ठीक है, दोनों के लिए रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज सेम ही होगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 और ये आ जाएगा u साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा 1 अपॉन में जी। अब क्योंकि हमें प्रोडक्ट ऑफ टाइम फाइंड करना है, तो जो हमारा T1 और T2 आया है ना, हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा वो देखते हैं। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई T1 एंड T2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एक हमारे पास ये इक्वेशन है, दूसरा ये है। तो T1 इंटू में T2 इक्वल टू आएगा, देखो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा 1 अपॉन में जी मल्टीप्लाई में 2u कोस थीटा 1 अपॉन में जी। ठीक है ना। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, T1 इंटू में T2, ये इसको आप लिख लीजिए 2 अपॉन में जी, और बाकी को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, u इंटू यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर। ठीक है, तो यू स्क्वायर अपॉन में जी और 2 साइन थीटा 1 इंटू में कोस थीटा 1। मतलब बस मैंने क्या करा है, इस पोर्शन को जो 2u अपॉन जी है इसको बस मैंने अलग कर लिया है बाहर, 2u अपॉन जी। बाकी u इंटू यू यू स्क्वायर हो गया है, और 2 यहाँ पर है साइन थीटा 1 कोस थीटा 1 अपॉन में एक जी तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा जी। ऐसा मैंने क्यों करा है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो रेंज का फॉर्मूला होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में जी साइन 2 थीटा। ठीक है ना। इसी साइन 2 थीटा को हम ओपन करके खोल के इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब आप एक चीज देखो यहाँ पर, यू स्क्वायर अपॉन में जी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा यहाँ पर भी है। मतलब ये जो पूरा पोर्शन है ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है रेंज को। तो हम ये कह सकते हैं, इसके बाद देखो T1 इंटू T2, T1 इंटू में T2 इक्वल टू कितना आ गया 2 अपॉन में जी, और ये पूरा किसके बराबर है, ये पूरा रेंज के बराबर है। ठीक है, अब आप देखो हमारा टारगेट क्या था, मतलब हमें जो प्रूफ करना था वो यही तो प्रूफ करना था कि जो प्रोडक्ट ऑफ टाइम होगा वो 2r अपॉन जी के बराबर होगा। तो T1 इंटू T2 किसके बराबर आ गया, 2r अपॉन में जी के। और हम ये भी मतलब ये तो हमारा प्रूफ हो गया, हम ये भी कह सकते हैं कि जो
प्रोडक्ट ऑफ टाइम होगा T1 एंड T2 का जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर T1 लिख लीजिए, वो डायरेक्टली रेंज पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली रेंज पर। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ पूरा। हमें ये प्रूफ करना था कि अगर हॉरिजेंटल रेंज सेम है, तो जो दो डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हॉरिजेंटल रेंज सेम है, अगर उसका टाइम T1 एंड T2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ टाइम जो होगा वो 2r/g के बराबर होना चाहिए। वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। T1 इंटू T2 आ गया 2r/g के। हमने दोनों दोनों के केस में T1 और T2 कैलकुलेट कर रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल है, हॉरिजॉन्टल रेंज तभी सेम हो सकती है जब θ1 और θ2 का एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री हो। तो T1 इंटू T2 2r/g आ गया। अब देखो, इसी पर बेस्ड मैं आपको एक MCQ क्वेश्चन भी करवाता हूँ। क्वेश्चन है, ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ T1 एंड T2 be the time of flight in two cases, then the product of the two time of flight is directly proportional to। ध्यान दो, ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। मैंने आपको बताया ना T1 इंटू T2 कितना आएगा 2r/g। तो उसी को कंसेप्ट लगा करके वैसे ही सोल्व करके मैंने आपको बताया था ना T1 इंटू T2 कितना आएगा 2r/g। तो यहाँ पर सिर्फ ये पूछा गया है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टाइम है वो रेंज पर कैसे डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको बता दिया ना, डायरेक्टली रेंज पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो देखो, उसी क्वेश्चन से हमने ये MCQ क्वेश्चन भी कर लिया है।